Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई संसद में अंतरिम बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अंतरिम बजट पर खुशी जताई। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। नई संसद में मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया गया। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर करवाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज जारी रहेगा। And amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं
और उसे प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं। बीजेपी ने इस बजट को गरीब, युवा, महिला और किसानों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव के विकास पर जोर दिया गया है। सोशल जस्टिस सरकार की प्राथमिकता दिख रही है और विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करेगा ये बजट। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। सरकार की प्राथमिकता साफ झलका रही है, सबका साथ सबका विकास का। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित करना और 1,000 करोड़ का रुपए का ऋण बिना ब्याज के देना राज्यों को बिहार के भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज सरकार का हर योजनाओं को जमीन पर उतारना, इस दशक के अंदर सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोगों के विकास के प्रति इनकी सजगता, इनकी सबलता और इनका संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। मैं इसके लिए हृदय से अपने वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग रहा है। पारदर्शिता से जनता के हित में किए जा रहे कार्यों का जमीन पर उतर रहा है और लोगों को लाभ दिखाई पड़ रहा है। इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। नेता बनने के लिए कई अभिनेता नंबर में लगे हैं। इसी क्रम में भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इसलिए माना जा रहा है कि आरा में पवन सिंह को नीतीश की पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। आप लोग अलग किस आप लोग राहुल भाई, राहुल भाई सर नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को साझा किया। उन्होंने अपने संस्था के बारे में सारी जानकारी दी। वह सरकार नीतीश कुमार और भाजपा के नए गठबंधन की बारे में खुलकर बोले और विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने लालू यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज होने पर किसी भी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि जैसा बोया है वैसा ही पाएंगे और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी इंसान को जब समय खराब होता है, विपत्ति आती है, अब केस मुकदमा होता है तो तबीयत खराब हो ही जाता है। तबीयत तो खराब होना ही, इस उम्र भी उनका हो गया है। लेकिन अब कहेंगे कि जिन्होंने वो बोया है, अगर काटा बोए हैं तो थोड़े वो उनको दूसरा मिलेगा, बबूर बोए तो काटा ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूं जो पहले जो कर चुके हैं वो तो अभी भोगना तो पड़ेगा ही। बजरते बुजुर्ग भोगिए या आप बीमार पड़िए, चाहे जो होइए, कानून अपना काम कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है। आज देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन के ईडी पड़ा, छापामारी हो रहा है। झारखंड में गलत किया वहां भी पड़ रहा है, कहीं और स्टेट में होगा वहां भी होगा, दिल्ली में होगा, सभी जगह होगा। जल जीवन एवं हरियाली को सफल बनाने को लेकर जहां एक ओर पूरा प्रशासन जुटा है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण के लिए मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बघनरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में बनाए जा रहे सोख्ता निर्माण में अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं।
वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोख्ता की टंकी की ढलाई सरिया के बदले बांस की पट्टी से की जा रही है, जो कार्य की गुणवत्ता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने मामले की प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता से जांच कराने की मांग की। 3 लाख रुपया से कम के नहीं माल तो उजर का बालू है ये ढलाई भलाई है बांस के फट्टी धका। अच्छा कितना इंच ढलाई है हमें? कलाकारी 4 इंची है। आप कितना ढाला के सब हम तो 2 इंच ढलाई दिखाई दे रहा है। और कलाकारी जे ढाला के से कलाकारी 4 इंची 4 इंच बांस के फट्टी पर ढलाई भले ना? बांस के फट्टी है या 3 गो ओकरा थिए रहलेगा। 3 गो बांस रही तर में। अच्छा आ ऊपर से फट्टी बिछा के ढाल देलके। अच्छा मतलब घन का न बिछल के। क्या नंबर वार्ड है? 4 नंबर। मधुबनी में इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन देरी से पहुंचने पर छात्र को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर छात्र जमीन पर लेटकर रोती बिलखती नजर आई। परीक्षा के पहले दिन जिले के कई छात्राओं के रोने बिलखने की तस्वीर सामने आई है। दरअसल हुआ यह कि एक केंद्र पर जब छात्राओं को निर्धारित समय के बाद पहुंचने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया, तब छात्राएं रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया। एग्जाम है बच्चे का 1-2 मिनट आधा मिनट के लिए जो है वो अपना नौकरी बचाने के चक्कर में 1 मिनट के कारण जो है ये एंट्री नहीं ले रहा महिला कॉलेज में। बच्चे का देखिए जिंदगी इन लोग का जो 2 साल का पढ़ाई मतलब वेस्ट हो जाएगा। कितने बजे तक टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इन लोग का 9 बजे था। हम लोग कितना दूर से आए सर, गाड़ी खराब हो गया था। किसी तरह से इसको जो है यहाँ 9:29 को हम ले आए बच्चे को, लेकिन यहाँ का स्टाफ बोल रहा है कि हमारा लाइफ चलाया जाए, हमारी नौकरी चलाया और नई एंट्री करने। इतना मगरूर इन लोग को बाल बच्चा नहीं है क्या है? ये लोग आगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। कहाँ से आए? गुरमाहा से आए। मधुबनी जिले के कलवाही चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास एक महिला से अज्ञात व्यक्तियों ने 50,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित महिला ने कलवाही थाना पर बताया कि बैंक से वह 50,000 रुपए निकालकर जैसे ही बाहर निकली तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने रुमाल में बंधा हुआ कागज का टुकड़ा उसे पकड़ा दिया और उसके हाथ से 50,000 रुपए छीनकर भाग निकले। सूचना मिलते ही कलवाही थाना ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही बैंक से पैसा निकाल के बाहर निकली है, थोड़ा ही आगे निकली है कि इनको जबरदस्ती बैग में था पैसा, झोला में था, झोला ऐसे दबा के रखी थी। वो आया, उनसे 2 मिनट बात किया, क्या बात किया पता नहीं, झोला छीना और लेके भाग गया। कितने लोग थे छीनने वालों में? 2 लोग थे। 2 लोग थे। घटना हुई है आपके साथ? बैसल छला लोग में अब एलो है तो कहलक ई लो फेंक देलक और छीन के पड़ा गेल। कहाँ बैठे हुए थे? बैंके में छलिया बैसल। कौन से बैंक में? यही पंजाब बैंक में। पैसा वैसा छीना आपका? हाँ 50,000। 50,000 रुपया बैंक से निकाले थे आप? किसने छीन लिया? 2 बजे तो छीन लेलक है। कैसे, मतलब कौन छीना? एगो लड़का छले से छीन के पड़ा गेल। कहाँ, बैंक के अंदर या बाहर छीना? बाहर। पटना सिटी क्षेत्र के बहादुरपुर थाना अंतर्गत बाजार समिति के पहले दिन दहाड़े बम फोड़ने की घटना से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार बाजार समिति के पहले सड़क के साइड में एक प्लॉट पर अपार्टमेंट बनाने का काम चल रहा है, जिसको लेकर अपराधियों ने बिल्डर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर धमकियां देने लगे और काम करवाते वक्त वहां बम फोड़ने की घटना को अंजाम दिया। गनीमत की बात यह रही कि बिल्डर रविंद्र बच गए और घटना के संबंध में बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया। नहीं, हम तो देखे 2-4 को खड़ा है, आगे का क्या सीन है? आप अभी हमसे नाम पूछ रहे थे, आपको मेरा नाम आप अभी हमसे नाम पूछ रहे थे ना आधा घंटा पहले। हाँ नाम पूछे कि हमको, जैसे रवि भैया हमको बोले कि नाम बताने के लिए, तो नाम हम आपसे पूछ के उनको हम फोन अभी कर दिए। आप देखिए रह गया बात, सुनिए ना। हाँ रह गया बात, आपको पता ही थी बम चला है ना, सुनिए ना, बम चला है तो पुलिस अपने आप आए हैं, हम लोग केस मुकदमा नहीं किए कुछ। और उसके बाद फिर सुनिए ना, हाँ। आपको नाम नहीं पता था मेरा जो अभी पूछे? आपको बोले थे तो आपको मेरा नाम याद था? जखनी सुबह न किए थे, हमको उतना डिटेल्स नहीं ना नाम था याद। आप बोले आप हैं वहाँ खाली पब्लिक के बीच में क्या?
कि गोलू वाला घटना में जो था वही है। नहीं, हम काहे के लिए बोलेंगे? वो तो आप ही ना बोले थे हमसे। हाँ, तब हमसे बोले थे। हाँ नहीं, लेकिन आप वहाँ पर भी बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ। लेकिन भैया हमको क्या कहाँ हो रहा है पल पल का खबर है, समझे? अच्छा। अब आगे वाला से पूछिए कि उनका ऑफिस का, उनका घर का, उनका फॉर्चूनर का सब कुछ हमको पता है, नंबर तक। वही बतवा तो हम कह रहे हैं, डायरेक्ट आप खुद उनसे बतिया लीजिए ना। तो सुनिए ना, हाँ। एगो नया दूसरा मोबाइल से उनको फोन कीजिए और स्पीकर पर रखिए, हम इधर से बात करेंगे। 12:30-1:24 को एक बैग मेरे स्टाफ शंकर जी के पास नंबर से फ़ोन आता है कि 20 लाख रुपया दो रंगदारी, और नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्डर को बता दो। शंकर जी ने रिंग किया मुझे कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, मैं इसका देखता हूँ, मैं थाना जाऊँगा, थाना जाके कंप्लेन करता हूँ। इतने में शंकर जी के पास बार बार रिंग आने लगा कि बिल्डर से बात करवाओ। तो हम थाना चले जाने के पीरियड में जैसे ही साइट के पास पहुँचते हैं तो 2 बम चला दिया। फिर थाना हम न जान बचा के थाना गए, थाना में कंप्लेन किए, FIR करवाए। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा सुरक्षा नहीं दिया गया है और हम लोग डरे हुए हैं। पुलिस वाले आए थे सर? पुलिस वाले आए थे, वो बम वाले भी आकर के उसको कुछ चेक करके गए हैं, लेकिन हम लोग तो अपने चाह रहे हैं अपना जान माल की क्षति नहीं हो। और फ़ोन करने वाले कौन है, किसको जानते हैं? फ़ोन करने वाले वो नंबर एक्चुअली उनकी फ़ोन रिकॉर्ड की गई है, तो उसमें वो स्वरांश बताते हैं अपने आप को और बोलते हैं कि वो सरस्वती पूजा के दिन गोलू हत्याकांड हम ही किए थे, जो आपको पता होना चाहिए। अब वो थाना में भी मेरा नाम है, तो आप समझ लीजिए क्या होगा आगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा